इसको आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो लोग आपका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं हमारे बीच में जो महाराज बैठे, कुछ महाराज आए हुए हैं आदिवासी महाराज, उनको कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए महिला वगैरह। मैं ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा भी गला खराब है। जो महाराज बैठे हैं, जो आदिवासी महाराज है, उनके पास जाओ आप लोग। कब जाओ? सूरु पन्नावणु है, लगन काढव ही, फेरा फरावण ही, अणकनी जो पेला बामण कनी होकर वाजो तमे सूरु तमे पैदा करो ने इन्हें नाम लकाड़वा। बामण ने पूछो भाई मार सोरा हो नाम लखूं? अले भाई क्या इतना तो 2 रोटी हम भी खाते हैं। इनके पास जाओ, ये लोग आपको नाम बताएंगे। पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपको बताएंगे। पंडित को शादी में बुलाओगे तो सारे उल्टे चक्र लगवाएगा, ये दावे फेरे। और वो हमारे आदिवासी लोग को बुलाओगे तो सारे चक्र जमड़े फेरे हम करवाएगा। जो कुदरती शक्ति का जो मंत्र है वो आपको देगा और वहां पे आपके अच्छे संतान हो सकते हैं। और जिन्होंने उल्टे चक्र में शादियां किया है, जैसे આપણે ઘટી ઉલટી ફરે તણજી પણ એમ જે ઉલટી ફેરવે એમ અગર કોઈ પણ્યું है तो આનંદ सोरे थाता नहीं। हमें डूंगरपुर में गणेश ऊंची। और मैं एक बात आपको और बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं कि शादी के वक्त आपका जो पंडित आता है क्या मंत्र गाता है, आपको कुछ पता है क्या? कई खबर पड़ा આપણે હું મંત્ર ગાય? मैं થોડાક બળજો એટલે ફોરો ફોરો ખબર પડજો है। હું ગાય ओम स्वाहा फिटी जा मरी जा तारो नका खोज जाजे। क्या बोलता है वो? ओम स्वाहा फिटी जा मरी जा तारो नका खोज जाजे, तार जगह पड़े हमारे थाई जाए तो मरी जाजे ना। अपने का बढ़िया मंत्र गजुए। अगर वो पंडित के पास जाओगे, आदिवासी महाराज के पास जाओगे तो वो धरती आकाश सूर्य पवन पानी वायु अड़द हादेगा, पुरखन हादेगा, ने तमन ताकत आलेगा, ने तमे जमड़ा फेरा फिरवेगा। तो ये अपनी संस्कृति बचेगी और वो पर संस्कृतिकरण का जो आप लोग ले रहे हो वो एक दिन आपको आदिवासी की लिस्ट से बाहर करेगा। और ये महाराज को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सादा सूर्य नहीं भक्ति वाली शक्ति रखो। जो आपको दिखता है शाश्वत दिख रहा है सूर्य, वो भगवान है। रात को जो आपको चंद्रमा दिखता है वो भगवान है। ये नदी नाले भगवान है, पेड़ पौधे भगवान है, जिससे हमारा जीवन चलता है। वो शक्ति के पुजारी आप लोग बनिए और हम लोग आपके पैर पड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग चुपके से जाकर वहां इंदौर जाके और आपका कौन सा उज्जैन जाके उनके पैर मत पड़िएगा, तो फिर हम लोग आपके भी पैर नहीं पड़ेंगे। ये आपके लिए मेरी एक बात थी, ताकि बुरा मत मानना, क्योंकि आज आदिवासी हर इलाके में सक्षम हो रहा है। आदिवासी अपने कॉलेज भी खोल रहा है, आदिवासी अपने स्कूलें भी खोल रहा है, आदिवासी अपनी प्रकृति पूजा के जो स्थल है उसको भी विकसित कर रहा है। आदिवासी 5वीं अनुसूची के कैडर भी बना रहा है। आदिवासी अपने पहले आज से 10-20 साल पहले ऐसे महापुरुषों के फोटो उन लोगों ने दबा के रखे थे, वो आज आदिवासी परिवार ने ऊपर निकाल के रख दिए हैं। और आपको ये फोटो, ये प्रतीक चिन्ह भी आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको दिला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपने घर के अंदर राणा पुंजा भील का फोटो लगाइए। आप लोग अपने घर के अंदर बिरसा मुंडा का लगाइए, जयपाल सिंह मुंडा का लगाइए, कंटिया भील का लगाइए। आपके लिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, आप उनकी पूजा करोगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे थे और हमारे आदिवासी समुदाय के और आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए एक बहुत बड़े कर्मचारी ने घोषणा किया है। जगदीश ने किया, उससे पहले भी घोषणा किया था, तो वो मैं घोषणा आपको बता के जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या घोषणा किया है कि पानरवा, कोटड़ा, जाड़ोल, फलासिया वाले अपने चंदे से राणा पुंजा भील की मूर्ति बना के जहां लगाए वो लगाए। लेकिन आने वाले समय में 1 साल के अंदर जो पानरवा में घुसते ही सोम का घाटा है, उस घाटे के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी देख लीजिए। उस पहाड़ी पे आदिवासी समाज द्वारा, भील समुदाय द्वारा, आदिवासी परिवार द्वारा राणा पुंजा भील की मूर्ति अगले साल आपको मिल जाएगी सोम घाटे के ऊपर चढ़ते ही। तो उससे क्या होगा, जो भी इस इलाके में आएगा वो सोचेगा कि राणा पुंजा भील का धरती यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आने वाला दिकू आदमी, आने वाला नॉन ट्राइबल आदमी डरता हुआ आएगा। जिस प्रकार में हल्दी घाटी के युद्ध में गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को भगाया, ठीक उसी
किसी प्रकार से कहीं हमारा तो कहीं नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपके ऊपर कोई दूसरी संस्कृति थोपने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपके संवैधानिक राइट्स को दबाने के लिए नहीं आएगा। वो आपसे थोड़ा सावधान होकर आएगा। इसलिए वहां पे आने वाले समय में मूर्ति स्थापित होगी, वो भी कुछ लोगों द्वारा वहां पे चंदा करके भी लगाएंगे, लेकिन वो आपके अलावा वहां मूर्ति लगेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अभी पुंजा भील का तो पूरे भील प्रदेश में स्टेचू लग गया। आज मुझे मध्य प्रदेश जाना था, वहां पे 3 जगह पे आज मूर्ति लगने वाली थी। 3 जगह पे, एक तो पेटलावद में मूर्ति लग रही है, एक सेलाना में लग रही है, एक झाबुआ में लग रही है। वहां के आदिवासियों ने स्टेचू बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां बनाई थी, वहां जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया और मणिलाल जी ने कहा वहां जाके आते हैं। मैंने कहा चलो भाई यहाँ जाके आ गए। तो मान लीजिए आप लोगों ने अकेले राणा पुंजा भील ही कर दिया तो आने वाले समय में जगह नहीं बचेगी। इसलिए इस जगह पे राणा पुंजा भील की मूर्ति, तो उस जगह पे इंडियाज रॉबिन हुड टंटिया भील की मूर्ति भी आपको लगानी होगी। टंटिया भील जो आप नहीं जानते हो, जो मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में भील परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत डराया धमकाया था, और वहां से एक ट्रेन गुजरती है और वो ट्रेन वहां पे रुकती है जहां टंटिया भील की समाधि बनी हुई है, और समाधि पे वो सैल्यूट करके ट्रेन जाती है। उससे आगे निकलते ही ट्रेन लड़खड़ा जाती थी। ये ताकत आपके भीलों में है, और उसको रॉबिन हुड कहा गया है। किसी को भी रॉबिन हुड नहीं कहा गया, महात्मा गांधी को भी नहीं कहा गया, सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं कहा गया। जितने भी अपन लोग किताबों में पढ़ते हैं जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनको भी नहीं कहा गया। लेकिन एक गर्व का विषय है, एक आदिवासी को, एक टंटिया भील को रॉबिन हुड की संज्ञा दी है। इसलिए आप लोग आने वाले समय में टंटिया भील का भी स्टेचू लगाने का प्रयास करेंगे। और बीच में आपके बीच में ये जयपाल सिंह मुंडा है, जिनको आप लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा भी आदिवासी परिवार में ही जन्मे थे। उन्होंने संविधान के अंदर, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा हमको ये जनजाति फनजाति शब्द नहीं चाहिए, हम इस देश के मालिक हैं, इस धरती के वारिस हैं, और हमको मात्र और मात्र आदिवासी शब्द ही लिखा जाए। लेकिन जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ संविधान सभा में, उस दिन की अनुपस्थिति में जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया और हमको भी अनुसूचित जनजाति बना दिया। जनजाति का कोई डेफिनेशन नहीं है, जनजाति का कोई अर्थ नहीं है। ट्राइबल का अर्थ है और आदिवासी का अर्थ है। आदिवासी नो मतलब था आदो आद नो धनी दी, अरे धरती नो मालिक, दुर्मुल नो धनी, ये अर्थ होता है उसका। अनादिकाल से रहने वाला प्रथम मानव इस विश्व पे, तो हम भारत के प्रथम मानव है। हम कहीं बाहर से आए नहीं, कहीं बाहर गए भी नहीं है, और जितने भी लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं। मैं नहीं कह रहा, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, उसमें साफ कहा गया है कि 8% आदिवासी इस देश के मालिक है और 92% प्रजा इमिग्रेंट पीपुल है, यानी बाहर से आई हुई है। तो बाहर से पीपुल आई हुई है, बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो आज राणा पुंजा भील को सोलंकी बता के जयंती मना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। तो आपको इससे भी सीखना होगा। आप मालिक हो, आप में ताकत है। और हम लोग, ये जो प्रकाश भील मारा गया, किसी ने, राजपूत लोगों ने पैर काट लिए, पैर यहां से काट लिए। कौन से इलाके में पड़ा है ये मारा भाई? इसवाल में उसको मारा। कुछ समय पहले आप देख लो नीमच में किसी भील को और मार दिया गाड़ी से लटका के। और हमारे अंदर हमारा भीलों का खून कभी उबाल नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? एक भील को मारा जा रहा है तो दूसरे भील को जागना होगा, यानी दूसरे आदिवासी को भी जागना होगा। एक मुसलमान को कोई अगर मार दे, मार पिटाई भी कर दे उदयपुर के अंदर, तो उनकी एक आवाज पे पूरे देश में मुसलमान आवाज उठाते हैं। और यहाँ पे किसी कटारा को मार दिया, किसी पांडव को झापट मार दी, तो कोई परमार उसके साथ में नहीं आएगा, रोत नहीं आएगा, कटारा नहीं आएगा, डाबी नहीं आएगा, ये सारे लोग पारगी नहीं आएंगे। वो बोलेंगे या तो यार इस पांडव को मारा है, ये रोत को मारा है, मेरा क्या लेना देना। लेकिन ये छोड़ के हमको ये सोचना है
कि मेरे समाज के व्यक्ति को मारा है, हमको तलवार और धारियां लेके नहीं जाना है, कम से कम उस व्यक्ति की सुरक्षा में, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में, उसको न्याय दिलाने में अगर हम लोग उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी आदिवासी को कोई उंगली उड़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये ताकत आपने पैदा करनी होगी। हम लोग इतनी दूर से आते हैं, तालियां बजाते हैं, फिर आप लोग तालियां बजाते हो, हम चले जाते हैं, आप लोग फिर सो जाते हो। जैसे वो फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा, कोई फिल्म आई थी उसके अंदर, बजाओ ताली, मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे, ए जीवन बाहर निकल के आ जाएगी, घर जाके सो जाओगे। यही आप लोग कर रहे हो आज की तारीख में। आज पंजाबी जयंती मनाई, आ गए, तालियां बजाए, घर जाके सो गए, कल मार पड़ी, घर में छुप गए। फिर ऐसा नहीं करना है। और जितने भी हमारे भाई साथी लोग आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एकता में बने रहिए। अभी हमारे साथियों ने कहा कि 2023 आ रहा है, तो 23 आ रहा है, आप लोगों को तैयार होना है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये एमएलए बनेगा, वो एमएलए बनेगा, मैं के नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप लोग जो तय करोगे, जाड़ल वाले, कोरडा वाले, फलासिया वाले, आप लोग सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को तय करोगे, और जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन मेहनत करता हो, रात दिन आपके लिए लड़ाई लड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा भेजने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपके इलाके में जो डैम बन रहे, आपके इलाके में जो जंगल का अभी टाइगर प्रोजेक्ट बनाने वाले, आप लोग सावधान हो जाओ, जाग जाओ। ये फुलवारी की नाल वाला जितने सोम वाला इलाका है, ये सारा का सारा कोटा वाला इलाका, अभी यहाँ पे सीतरा लाविन मिलवाना है, न्याड़ा वाघ सीतरा बाहर से लाके ये इलाके में जंगल के अंदर विकसित करके शेर रखने वाले हैं और आदिवासियों को वहां से खदेड़ने वाले। तब एम कहता हूँ सीतरो रह रहे तो मार जगह ले जाए, लेकिन सरकार जानबूझकर आपको आपकी जमीन से बेदखल करके यहाँ पे शेरों को रखने वाली है, हम इंसानों को भगाने वाली है और इस देश के मालिकों को भगाने वाली है। अगर आप तैयार नहीं रहे तो ऐसा मत सोचना कि मेरी जमीन बच जाएगी, किसी की जमीन नहीं बचेगी। एक को लेंगे, दूसरे को लेंगे, तीसरे को लेंगे, एक साथ में जमीन नहीं लेंगे, टुकड़ा टुकड़ी लेंगे। पहले एक पंचायत लेंगे, दूसरी पंचायत लेंगे, तीसरी पंचायत लेंगे। पहली लेंगे तो दूसरी तीसरी वाले नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। फिर वो पहली वाला सोचेगा अरे मेरा जब लिया तो इतना आवाज नहीं उठाई, दूसरी वाला ऑटोमेटिक फिर गया, तीसरी वाला गया। इस प्रकार से धीरे धीरे सारी जमीनें जाएगी। लेकिन इस इलाके में दूसरे भी प्रोविजनल है कि 1 इंच जमीन केंद्र सरकार राज्य सरकार की नहीं है, ये भी है, लेकिन उसको भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। और आपके यहाँ का एमएलए कौन है? कौन है भाई एमएलए? अबुलाल खराड़ी। कई पार्टी नो है? बीजेपी। फुलड़ा बड़ो आदमी है, तो बीजेपी वालों ने आपको मूर्ख बनाया। भाइयों बहनों, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए तो देना भाई, मेरा डीजल नहीं है, गाड़ी में थोड़ा डाल के जाऊंगा। है किसी के पास 15 लाख रुपया है? क्योंकि हमको रोज कार्यक्रम में जाना पड़ता है, दाड़ू कार्यक्रम में जाने के नौकरी नहीं करता है, दो सितरे फेरे नावी गया, हमें कहीं नेता नहीं हो। हम भी आपके जैसे लोग हैं, हम भी बेरोजगार लोग हैं, लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए हम लोग आए हुए। तो 15-15 लाख रुपए दूंगा ऐसा करके आपसे वोट ले लिए, और आज 2 बार प्रधानमंत्री है, और बाबूलाल जैसे आपके एमएलए हैं, और आपका यहाँ पे सारी जमीनें जा रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर यहाँ पे कोई आपके हितैषी, आप में से कोई एमएलए भेजा होता तो निश्चित रूप से वहां विरोध करता। और जो कोरडा के कम से कम 12 पंचायतों की जमीनें जा रही है, वो 12 पंचायत में जगह बसते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे ये जगह बसावड़ा नहीं तो आराम तमार है ना हाथ जुझे। साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। हमारे आदिवासी परिवार का एक विजन है, एक लक्ष्य है, और हमारे लोग कहते आए हैं कि आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल काम है। आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल काम है। अगर जाग गए तो उसको रोकना भी उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आपको जागना होगा। ये आपको रोकने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करेंगे, कभी अपने के बीच में आदमी खड़ा करेंगे। इतिहास गवाह है, आप लोग देख लीजिए। आज दशमनी का दिन है। मैं किसी धर्म के नाम पे कोई व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन विभीषण आपके घर में से ही पैदा होगा।
आपको करनी होगी। और इसी के साथ में मैं भील प्रदेश की धरती से गोंडवाना प्रदेश की धरती को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज राणा पुंजा भील जयंती के साथ साथ में गोंडवाना की रानी दुर्गावती की भी जयंती है। तो पूरे भील प्रदेश की ओर से गोंडवाना को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक वीर सपूत पैदा हुआ तो वहां पे एक वीरांगना पैदा हुई। और आज दोनों का आज महान दिन है। उस दोनों महान हस्तियों को पूरे आदिवासी परिवार की ओर से हम लोग जोहार नमन करते हैं। और आने वाले समय में हमारे परिवार में भी पुंजा भील जैसे लड़के पैदा हो, बिरसा मुंडा जैसे लड़के पैदा हो, टंटिया भील जैसे लड़के पैदा हो। लेकिन कोई पैदा करना नहीं चाहता, इसलिए पैदा करना नहीं चाहता कि पुंजा भील तो लड़ाई करेगा तो मर जाएगा, टंटिया भील लड़ाई करेगा तो मर जाएगा। और ये दुआ करते हैं कि टंटिया भील पुंजा भील मेरे घर में पैदा नहीं हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो ये अगर आपने जिस दिन छोड़ दिया कि पड़ोसी के घर में भी टंटिया भील पैदा होना चाहिए और मेरे घर में भी पुंजा भील पैदा होना चाहिए, इसके घर में बिरसा मुंडा जैसा पैदा होना चाहिए, अगर जिस दिन ये हमारे आदिवासी परिवार में पूरा एकता प्रस्थापित हो गई और उन महापुरुषों के जैसे लोग हमारे घर में पैदा होना चालू हो गए, उस दिन आप लोगों के वारे न्यारे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके आपको अधिकार दिला सकते हैं। और ये आपकी अंतिम पीढ़ी बची है लड़ाई लड़ने वाली। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इतना समय देगा कोई और जन जागरण करेगा। जो जन जागरण करता आया है या तो उसको दबा दिया गया है या उसका कैरियर खत्म कर दिया गया है। इसीलिए साथियों, जितना हो सके उतना जल्दी जाग जाओ और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके इलाके से कोई स्वतंत्र आदमी, कोई मजबूत आदमी विधानसभा में भेजोगे तो आपका भला निश्चित जरूर होगा। और आने वाले समय में आपके साथ में शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो हम लोग लेट ही सही लेकिन आपके बीच में जरूर खड़े मिलेंगे, रात को भी आएंगे चाहे दिन को भी आएंगे, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को लड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने हमें सुना, आपने बुलाया और हमने जो आपका समय लिया उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं। आने वाले समय में हम लोग ज्यादा मिलेंगे और आप लोग आज से कमर कस लीजिए, 2023 की भी तैयारी कीजिए, महापुर को भी तैयारी कीजिए और आने वाले समय में हम लोग एकता बना के काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश और बोलिए राणा पुंजा भील की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती गोंडवाना की थी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।